अब चाहे अंदर 110 अहादीस, मौला का अली का आदत बनता है 110, तो उन्होंने मौला की शान में सरवर कायनात की 110 वो अहादीस लिखी हैं जो मौला के फजाइल खुद पैगंबर ने बयान किए हैं। सुनना चाहेंगे ना? वहां से पेश कर रहा हूं। तो उन्होंने इस हदीस का हवाला दिया है कि ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। इसके बहुत से रावी हैं, एक रावी खुद एक उम्मुल मोमिनीन है। लोग तो बहुत परेशान होकर सुन रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि पैगंबर ने मेरे सामने कहा, अलीयुन खैरुल बशर, कि जितने भी बशर हैं, तवज्जो हो, जितने भी बशर हैं सब में, सबके फजाइल में उनके सरदार अली हैं। तवज्जो हो, उन सब के तमाम फजाइल में उनके सरदार अली। अलीयुन खैरुल बशर फमन अबा फकत कफर, जिसने इस बात का इनकार किया वो काफिर हो गया। ओ मुसलमानों, मौलवियों की ना मानना, माँ की मान लो। मुझे नहीं मालूम चलेगा मेरे नाम ने लिया, बस उम्मुल मोमिनीन कहती है काफी है। कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं पैगंबर ने मेरे सामने कहा, सहाबा से कहा, अहले बैत भी मौजूद थे, अज़वाज भी मौजूद थी, सहाबा भी मौजूद थे। अब समझ में आ रहा है तीनों अलग अलग हैं। अहले बैत भी मौजूद थे, अज़वाज भी मौजूद थे और सहाबा भी मौजूद थे। पैगंबर ने सबके सामने कहा, अलीयुन खैरुल बशर। मेरे तमाम के तमाम शिया सुन्नी भाइयों, जहां तक आवाज जा रही है, जुमला पेश कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने सारे सहाबा को सहाबी कहा है। ये मेरा सहाबी, ये मेरा सहाबी, ये मेरा सहाबी। सहाबी कहा। सहाबी कहते हैं सोहबत में बैठने वाले को। सहाबा को सहाबी कहा, सिर्फ अली को भाई कहा नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को भाई कहा। मैं पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को भाई कहा, जिसे पैगंबर भाई कहें। सहाबा का मकाम यह है कि पैगंबर को देखा कलमा पढ़ने के बाद और अपने आप को गुलाम कहते हैं पैगंबर का। हम इसलिए उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वो अपने आप को पैगंबर का गुलाम कहते हैं। जो अपने आप को पैगंबर का गुलाम कहे हम उसका एहतराम करते हैं। तवज्जो, जो अपने आप को पैगंबर का गुलाम कहे, ये कहे मैं पैगंबर को मानता हूं। मजमे की तवज्जो, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। वो तमाम अफराद जो अपने आप को पैगंबर का गुलाम कहे, हम उन्हें सहाबी मानते हैं। कौन कहता है शिया सहाबा को नहीं मानते? ये आसमान पे हो तो सितारे हैं, जमीन पे हो तो हिदायत के मनारे हैं, पता नहीं, हम सबकी आंखों के तारे हैं। पैगंबर के हो भाई, इस एक जुमले में सब कुछ कह गया हूं भाई। हम सहाबा को मानते हैं। ये पैगंबर के हो तो सारे हमारे हैं। पैगंबर के हो तो पैगंबर के हो तो सारे हमारे हैं। लेकिन अगर पैगंबर के ना हो तो सब के सब जहन्नम के धारे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात पहुंच रही है मेरी? ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में अहले बैत के सहाबा अज़वाज सब के सब मौजूद हैं। फरमा रहे हैं अलीयुन खैरुल बशर। मुझे इसी हदीस को पेश करना, अलीयुन खैरुल बशर, अली खैरुल बशर हैं। जितने हैं सब में सबसे बेहतर हैं। फमन अबा फकत कफर। अबा अरबी का लफ्ज है, माजी का सीगा, एबा करना, अकड़ना। आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में कुरान से दिखा देता हूं। अल्लाह कहता है कि जब मैंने आदम को खल्क किया तो सारे फरिश्तों से कहा फ़क़ऊ लहू साजिदीन, इसके सामने सजदे में गिर जाना। फसजदू कुल, अल्लाह कह रहा है सारे के सारे फरिश्ते आदम के सामने सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा
वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह कह रहा है कि उसने इबा किया, उसने अपने आप को अकड़ के दिखा। अबा, ये वो जो लफ्ज अल्लाह ने इब्लीस के लिए कुरान में इस्तेमाल किया, पैगंबर ने अली के दुश्मन के लिए इस्तेमाल किया। अब वहां पे जो अल्लाह ने कहा ना, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, अबा उसने वो अकड़ गया, यानी मैं सजदे में नहीं झुकूंगा। वस्तकबरा, और उसने इस्तिकबार किया, तकब्बुर नहीं किया। अरबी के दो लफ्ज हैं, तकब्बुर और इस्तिकबार, मैंने शायद पहले पेश किया, पहुंच गए कुछ लोग, पहुंच गए। तकब्बुर कहते हैं जब इंसान के पास कुछ हो उस पे अकड़े, और इस्तिकबार कहते हैं कुछ ना हो और अकड़े। अल्लाह ने नहीं कहा वह तकब्बरा, इब्लीस ने तकब्बुर किया। अल्लाह कह रहा है इस्तकबरा, उसने इस्तिकबार किया, इतना अकड़ा। क्या परवरदिगारा क्यों अकड़ा? क्या कुछ था ही नहीं। परवरदिगारा हाथ जोड़ के अर्ज करूं, मौला मुश्किल कुशा नहजुल बलागा में कह रहे हैं 6000 साल की इबादत की थी और तू कह रहा कुछ नहीं था। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे मुकाबले में आ गया था। मेरे मुकाबले में आ गया था, मेरे मुकाबले में उसके पास क्या था? अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उस दिन काफिर नहीं हुआ था। व काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से था। मजमे की तवज्जो, एक नुक्ता देना चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से अफराद उनके सारे के सारे ऐब छुपे रहते हैं जब तक इम्तिहान ना हो जाए। नहीं है मजमा, इब्लीस छुपा हुआ था, फरिश्ते जाहिर देख रहे थे, इसलिए बैठ के दर्स पढ़ रहे थे। अल्लाह बातिन जानता था। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह बातिन जानता था। फरिश्तों ने कहा परवरदिगारा आसमान पे ले, इतनी इबादत कर रहा है। अल्लाह ने कहा ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, मेरी मंशा नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह ने इजाजत दे दी, ले चलते हैं 7वें आसमान पे। भाई 1 से लेके 4थे आसमान पे ले आए। वो भी इबादत बढ़ाता रहा कि मुझे तरक्की मिल रही है। जब तक इम्तिहान नहीं हुआ तब तक वो छुपा रहा। फरिश्ते सोच रहे थे इसमें ईमान है। तवज्जो, जैसे ही अल्लाह ने कहा अब मैंने अपना नुमाइंदा बना दिया, मेरे बनाए हुए को मान लो, मेरे बनाए हुए को मान लो। उसने कहा नहीं मानूंगा। कब तक छुपा रहा? जब तक कि अल्लाह का बनाया हुआ सामने नहीं आया। जैसे ही अल्लाह का बनाया हुआ सामने आया, इब्लीस का कुफ्र निफाक सामने आया। भाई बहुत से लोगों के ईमान छुपे हुए थे। गदीर का मैदान था, पैगंबर की ज़बान थी, अली का बाजू था, मन कुंतु मौला था। बहुत से लोगों के ऐबों पे पर्दे पड़े हुए थे, इससे ज्यादा खुल के तो नहीं कह सकता। बहुत से लोगों के ऐबों पे पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन जैसे पैगंबर ने कहा ना मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, अब बहुत से लोगों के ऐब खुल खुल के सामने आने लगे। कुछ की अभी हिम्मत नहीं थी कि पैगंबर के सामने अबा वस्तकबरा करते। तवज्जो, तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा ना अली खैरुल बशर, फकद, जो भी जिसने भी इबा किया, फमन अबा फकद कफर, जिसने इबा किया, जिसने इनकार किया, जो अकड़ा। अब पैगंबर के सामने बहुत से इबा नहीं कर सकते थे, अकड़ नहीं सकते थे, इसलिए बखिन बखिन कह के चले गए। लोग पता नहीं है या नहीं है। अब मैं तर्जुमा कुछ नहीं करूंगा, जो पहुंच गए वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। बहुत से बखिन बखिन कह के चले गए। ए अबू तालिब के बेटे, आज आप हमारे मौला हो गए, मुबारक हो, खुदा हाफिज। लेकिन हारिस इब्ने नौमान फेहरी रुक गया, जहनों में आ गया, सूरा भी जहन में आ गया होगा। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, अल्लाह कह रहा है मांगने वाले ने अजाब मांग लिया। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि का परवरदिगारा, अगर ये तेरे हबीब की अपनी तरफ से है तो माज़अल्लाह इन पे अजाब भेज दे, और अगर तेरी तरफ से ऐलान है तो मुझ पे अजाब भेज दे। अब समझ में आया मुबाहला क्यों नहीं हुआ था।
नहीं है, नहीं है सारा मजमा। बुलंद करके के नारा नहीं पहुंचा सका। अब समझ में आया मुबाहला क्यों नहीं हुआ था। वो आने वाले देख रहे थे कि सामने वालों ने अगर बद्दुआ की तो अजाब फौरन आ जाएगा। जो भी ईसाई इनकी बद्दुआ लेके गया वो मस्ख हो जाएगा। खुदा की कसम यही अल्फाज लिखे कि वो सब मस्ख हो जाते, सब के सब कुत्ते बिल्लियों के अंदर तब्दील हो जाते, मस्ख हो जाते, सबके चेहरे मस्ख हो जाते, कयामत तक के लिए जानवर नजर आते, ईसाई नजर ना आते। लेकिन वो अक्लमंद थे। उनके जो पादरी थे ना चार, उनमें से एक आकिब था, उन्होंने कहा रुक जाओ, ये जो सामने से चेहरे आ रहे हैं ना, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, इनमें से किसी एक ने हाथ उठाया तो कयामत तक ईसाई नजर ना आएगा। अब समझ में आया मुबाहला क्यों नहीं हुआ। उन्होंने देख के पहचान लिया था। अज़ीज़ान गिरामी, वहां पे अल्फाज हैं फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। अभी भी नहीं, मजमा हो मेरे साथ, थोड़ी सी तवज्जो। बहुत बुजुर्ग आलिम दीन वो कहते हैं ये कौन से झूठों पे लानत है। वो कहने लगे मैं कहीं दर्स पढ़ाता था तो यही पढ़ रहा था मुबाहला, तो एक साहब आके ना क़िबला ये बाजार है पीछे, हम सब की यहाँ दुकानें, सुबह से शाम तक दुकानें चलाते हैं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, ये नहीं कहा कि झूठ बोलते हैं। तो कहा ये लानत हम सब पे आ गए। सुनेंगे गौर से सुनेंगे। बहुत बुजुर्ग मुज्तहिद, बहुत बड़े आलिम का जुमला पेश कर रहा हूँ। कहा क्या हम सब लानत के मुस्तहिक हो गए? कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तवज्जो, झूठ बोलना गुनाह कबीरा में है, लेकिन कौन सा झूठ लानत का मुस्तहिक करार पाता? अगर सुनना चाहें, झूठ गुनाह कबीरा में से, लेकिन लानत का मुस्तहिक नहीं होता कि कोई झूठ बोले और उस पर लानत हो जाए। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन का हर झूठे पे खुदा की लानत नहीं है। का फिर ये जो कुरान में आया का वो झूठा जो हक के मुकाबले में आ जाए। बात पहुंच गई है। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो भी झूठा हक के मुकाबले में आ जाए उस पे कयामत तक के लिए लानत है। अब तवज्जो हो, अली से बहुत सौ ने बुग़्ज़ रखा, अजाब नहीं आया दुनिया में, आखिरत में मिलेगा। लेकिन हारिस इब्न नुमान फहरी ने पैगंबर के मुकाबले में आके कहा था परवरदिगार अगर इन्होंने अपने पास से कहा तो इन पे अजाब नहीं तो मुझ पे भेज दे। अल्लाह ने कहा सुन, मैं बड़े बड़े दुश्मनों को छोटी छोटी कंकरियों से मारता हूं। भाई देखें कौन कौन से बड़े बड़े दुश्मन, जितने बड़े बड़े दुश्मन थे उन्हें किसी बड़े ने नहीं मारा ताकि नाज ना कर सके मैं अली के हाथों मारा गया। नहीं है या नहीं है? जानते सबसे बड़ा दुश्मन पैगंबर का कौन था? अबू जहल। और जानते किसने मारा? सबसे छोटे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने, जो सहाबा रसूल में जिनका कद सबसे छोटा था। जब सब बैठे होते थे सहाबा और वो खड़े होते थे लगता ये भी बैठे हुए, बहुत छोटे कद वाले थे, सिया रंगत थी, छोटा कद था, पतली पतली टांगे थी। यहां तक एक मर्तबा पैगंबर ने कहा, और उनसे काम कहते थे हाफिज़ कुल्ले कुरान थे, 70 सूरे पैगंबर से सुन के हिफ्ज़ किए थे और बाकी जनाबे अमीर से। एक मर्तबा कहा इब्न मसूद है, मसूद के बेटे, जरा जा जाके मेरा जो मशकीज़ा वो ले आ, मैंने वुजू करना। तो गए, अच्छा कद छोटा था, अब हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ नहीं पहुंच रहा। अरब लंबा कुर्ता पहनते तो पतली पतली टांगे थी। तो सहाबी ने कहा, मैं नाम लेने वाला था, निकलने वाला, नाम मुंह से निकलने वाला था। तो उन्होंने फौरन कहा, हंस के मजाक उड़ा के कहा या रसूलल्लाह कितनी पतली पतली टांगे हैं इसकी। तो पैगंबर ने खबरदार मजाक ना उड़ा, रोज़े क़यामत इसकी एक टांग अगर तेरे सारे आमाल से तोली जाए तो इसकी टांग वजनी होगी। पहुंच गए? बस इससे ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता। तो जो भी अहले बैत के मुकाबले में आए तो जनाबे सरवरे कायनात ने कहा इसकी एक ये पतली सी टांग तेरे सारे आमाल से अफजल है। वो जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद, जब अबू जहल गिरा ना घोड़े से तो कहो किसान के बेटे खबरदार हाथ ना लगाना, मैं सरदार हूं। कहा नहीं तुझे मैं ही मारूंगा। कहा किसान का बेटा गरीब आदमी मुझे मारेगा? कहा हाँ। कहा मारने से पहले बस 3 काम याद रखना, ये बता
कुरैश के सरदारों को फतह हुई है क्या? अब्दुल्ला के यतीम को पैगंबर का नाम नहीं लिया, कहा यतीम। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पलट के कहा सरकारे रिसालत माप, सरवरे कायनात, अल्लाह के रसूल, नूरे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा को फतह हुई है। चलेंगे ना? मैं पूरा खून दे रहा हूं, पूरे जोश से पढ़ रहा हूं मैं अपना। एक मर्तबा सरवर जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा सरवरे कायनात को फतह हुई है। कहा ना बताता तो ज्यादा अच्छा होता। कहा क्या करूं? कहा 3 काम याद रख, मेरा खौल मत उतारना। कहा क्यों? कहा बहुत कीमती है, मैं पैसे वाला आदमी था, लोगों को पता चले मैं पैसे वाला था, ये बहुत कीमती है, ये मत उतारना। दूसरा काम, जब सर रखो ना तो मेरा सर बीच में रखना, मैं सरदार हूं, और गर्दन जरा लंबी काटना, पता चले मैं खानदानी आदमी था। मर रहा है, तकब्बुर कैसा है। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने खौल उतारा सर से उसके, का खौल तो अभी उतार के फेंक दिया और कहा मैं भी नहीं लेके जाऊंगा, फकीरों में बांटूंगा। का दूसरा याद रख, जब तेरा सर काट दूंगा ना तो कोने में रखूंगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। और फिर जब गर्दन काटूंगा बहुत छोटी गर्दन काटूंगा। का क्यों तू मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है? जानता नहीं तू मेरा एक मर्द गुलाम था? का यही तो समझा रहा हूं, गुलाम गुलाम नहीं रहते, जो मोहम्मद को मान ले वो सरदार